तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक के लिए विपक्षी पार्टियों को न हिंदुत्व का चेहरा पसंद है, न ही सनातनी आस्था। हालांकि खास वोट बैंक के लिए विपक्ष को कभी दंगाई, कभी पत्थरबाज, तो कभी अवैध कब्जाधारी जरूर कबूल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको 2 तस्वीरें देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी फ्रांस के मार्सिले में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने वीर सावरकर की सराहना की, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने सावरकर की सराहना की, कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस नेता सावरकर को भला बुरा कहने लगे। दूसरी तरफ कुशीनगर में मद्दी मस्जिद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के बाद खास वोट बैंक को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। वीर सावरकर की फ्रांस में पीएम मोदी ने तारीफ की, तो जवाब में कांग्रेस नेता उदित राज ने सावरकर का अपमान किया, सावरकर को भगोड़ा तक कह दिया और पीएम मोदी पर निशाना साधा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेना था तो नेहरू, गांधी और भगत सिंह का नाम लेते। अब आपको अगर भारत देश के आज़ादी के आंदोलन के बारे में विश्व स्तर पर कहना ही था, बोलना ही था, तो नेहरू जी का, गांधी जी का, शहीद भगत सिंह, राजदो और बहुत सारे हैं, लाला राजपात राय जैसे लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए था। जो भगोड़े को आप एग्जाम्पल दे रहे हो। अच्छा, हिम्मत होती तो भागते ना यहाँ आते, भले फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते, ट्रायल को फेस करना चाहिए था उनको। तो ऐसे भगोड़े को आप जो है महान घोषित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उदित राज ने ये बयान ऐसे ही दे दिया, बल्कि इसके पीछे अहम वजह हिंदुत्व से चिढ़ हो सकती है। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी थे। क्या तभी कांग्रेस को सावरकर चुप रहे? उदित राज के बयान पर नवभारत ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने फिर उसी बात को दोहरा दिया। विदेश की धरती में अगर भारत के स्वाधीनता, आजादी के आंदोलन का जिक्र ही करना था तो ऐसी बात को जिक्र करना चाहिए था जिससे सिर हमारा ऊंचा होता। गांधी जी का, नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का और लाला लाजपत राय जैसे लोगों का करना चाहिए था। अब जो भगोड़ा है उसके बारे में आपने किया और उसके बाद में पेंशन पर जिंदा रहे हो। 1942 में अंग्रेजों के साथ रहे हो, अंग्रेजों की सेना में कैंप लगा लगा के भर्ती कराया हो। सावरकर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई और स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं। कि कांग्रेस को ये आधुनिक कांग्रेस है इसको क्रिटिसाइज करने की आदत बन गई है। सावरकर जी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उनका संबंध वहां से जुड़ा होता है, स्थान से जुड़ा होता है, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। कोई हम शहीद भगत सिंह जी को कोई इंकार कोई करते हैं, उनको भी उतना सम्मान देते हैं, लेकिन इनकी पिक ऑन चॉइस है। इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया, ये सम्मान नहीं देंगे। वर्तमान की राजनीति में इनको लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रीय भक्तों का अपमान करेंगे तो हम कहीं न कहीं विरोधी ताकतों को अपने पक्ष में जोड़ पाएंगे। उनको सम्मान देने वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राष्ट्र नायकों के प्रति जो सिलेक्टिव सोच है और संकीय सोच है, उस संकीय और सिलेक्टिव सोच का ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनती जा रही है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया है, बाहर कोई मोल नहीं रह गया है। नेहरू परिवार, गांधी परिवार, इसके अलावा कोई आपके लिए कोई राष्ट्र नायक है नहीं। तो ये जो सोच है, इस सोच से आपको बाहर आना चाहिए, इस सनक से बाहर आना चाहिए। और जहां तक वीर सावरकर का सवाल है, वीर सावरकर का देश के लिए जो योगदान है, देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी दी है उन्होंने, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सावरकर को सम्मान करने की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस के सावरकर को अपमान करने पर उद्धव ठाकरे के नेता मौन रहे। अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। हम सब के लिए वो गर्व की बात है। वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक रहे। नहीं, वीर सावरकर जी के लिए वो एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हो सकता है उनके रास्ते अलग हों फ्रीडम मूवमेंट में, पर उन्होंने भी योगदान निभाया है। उनको वहाँ पर जाकर एक्नॉलेज करना और जहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ था और जिस तरीके से फिर उनका कारावास में डाला था देश में आकर ब्रिटिशर्स ने, वो देश की जनता भूल नहीं सकती है। तो अगर वहाँ पे जाकर उनको सम्मान दिया है, मैं नहीं मानती हूँ कि इस पे किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए।
अब सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी है कि अगर वो सावरकर को महान समझते हैं तो फिर सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्यों है? क्या उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ गठबंधन मजबूरी है? भले ही कांग्रेस हिंदुत्व के बड़े चेहरे सावरकर को भगोड़ा तक कह दे। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण का एक और चेहरा सामने आया यूपी के कुशीनगर से। कुशीनगर के मद्दी मस्जिद के अवैध कब्जे को 2 दिन पहले बुलडोजर से ढहा दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से वोट बैंक की राजनीति करने का मौका मिल गया। कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कुशीनगर गया। योगी सरकार पर दंगे की साजिश का आरोप लगा दिया। तो यह कानून जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्यवाही सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया। इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। सवाल वोट बैंक का है तो फिर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली। आज कांग्रेस का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर भी कई बार सवाल उठाए। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने खुद संगम में जाकर डुबकी लगाई, लेकिन अब वो जनता को कह रहे हैं महाकुंभ में भीड़ है वहाँ मत जाओ बल्कि कावेरी में ही डुबकी लगाओ। अब सवाल है महाकुंभ में हिंदू एकजुटता से क्या विपक्ष डर गया? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हिंदुत्व और सनातन से इतनी चिढ़ है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष को दंगाई पत्थरबाज के साथ साथ अवैध कब्जाधारी कबूल है? सबसे बड़ा सवाल, हिंदुत्व के नायक हिंदू आस्था और सनातन पर सवाल उठाकर क्या मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे विपक्ष के नेता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वहाँ मत जाओ बल्कि कावेरी में ही डुबकी लगाओ। अब सवाल है महाकुंभ में हिंदू एकजुटता से क्या विपक्ष डर गया? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हिंदुत्व और सनातन से इतनी चिढ़ है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष को दंगाई पत्थरबाज के साथ साथ अवैध कब्जाधारी कबूल है? सबसे बड़ा सवाल, हिंदुत्व के नायक हिंदू आस्था और सनातन पर सवाल उठाकर क्या मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे विपक्ष के नेता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।